अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री 9 क्लास का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपको मैं थॉरली थोड़ा सा ना ये बता दूं कि इस चैप्टर में होना क्या है। इस चैप्टर में हम टोटल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है बॉन्ड, क्या बीमारी है एक एटम को कि दूसरे के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है और मॉलिक्यूल बना देता है। तो इसमें हमने पढ़ना ही यही है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रो। इससे पहले आपने एक अपने जहन में बात याद रखनी है, मेक स्टडी सॉफ्ट नॉट हार्ड। अगर आप केमिस्ट्री को मुश्किल समझेंगे और उन मुश्किल समझ के याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नहीं आएगी। आपकी अपनी केमिस्ट्री है तो इसमें इंटरेस्ट पैदा करें। जो बात समझ नहीं आती वो पूछें, 1000 दफ़ा पूछें, कन्फ्यूजन दूर करें और दिल लगा के इंटरेस्ट के साथ इसको करने की कोशिश करें और रट्टा सिस्टम ना लगाएं। कंसेप्ट क्लियर होगा आपको तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारा चैप्टर का नाम है और हम ना पढ़ेंगे वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और ये बॉन्ड होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना बताना चाहता हूँ एटम के बारे में कि एटम होता क्या है। बेटा जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं और इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एटम। दूसरी बात बेटा, जब एटम आपस में मिलते हैं, एटम प्लस एटम, तो ये बना देते हैं मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। लफ्ज़ जो एटम है, एटम, अगर मैं एटम की बात करूं तो ये लफ्ज़ निकला है एटमोस से। एटमोस जिसका मतलब होता है इनविजिबल। इनविजिबल इसका मतलब होता है ना नजर आने वाली चीज़। तो एटम को देखा नहीं आज तक किसी ने, हाँ इसके एविडेंस मिले हैं कि भाई एटम होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका जो नल है उसमें से अगर एक ड्रॉप नीचे गिर जाए, उसमें ट्रिलियंस ऑफ द एटम मौजूद होते हैं। ये है एटम। तो आपको समझ में आ गई बात कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and electron revolve around the nucleus. Different atom combined with each other to form a molecule. There are two types of molecule. इसको हम पीछे रहने देते हैं, हम अपने जो है वो टॉपिक पे ही रहते हैं। तो ये था बेटा एटम का थोड़ा सा इंट्रो, और इसमें एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक एटम है, ये बॉन्ड क्यों बनाता है इसके ऊपर बात करते हैं। और बॉन्ड क्या है, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। बेटा जी अगर एक आदमी है, वो उसका पेट भरा हुआ है, उसने खाना बढ़ के खाया हुआ है, पेट भर के खाया हुआ है, अब उसको क्या ज़रूरत है कहीं जाने की कि अगर आपको खाना मिल रहा है जनाब 2 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ना है। एक आदमी है, उसका पेट भर के उसने खाया हुआ है, अब खाना खाने की तरफ कौन जाएगा, जिसका पेट खाली होगा तो वो जाएगा। अब देखो एटम का वैलेंस शेल होता है, जैसे हमारी पॉकेट्स होती हैं, एटम के वैलेंस शेल होते हैं। अब वो वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं, या उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है या कम होते हैं। इस वजह से बेटा जी वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है। तो आइए हम देखते हैं एटम प्लस एटम, ये इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है
अब ये बॉन्ड है। अब बॉन्ड क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो बॉन्ड हम कहते हैं इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। आगे, दैट होल्ड देम टुगेदर। बेटा जी ये मैं आपको ना थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ आपके, मैं आपको अच्छे तरीके से ना ये एक दफ़ा मैं लिख के भी बता दूंगा। एटम, अब ये बॉन्ड कई किस्म का हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। अब बॉन्ड क्या है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो हमने क्या करना है, दो आदमी हैं उनको हिलने नहीं देना, अट्रैक्शन है ना बॉन्ड। ये देखो ये बॉन्ड है, इससे क्या नज़र आ रहा है आपको, ये अट्रैक्शन है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इन दोनों को, इसका मतलब इस दोनों ने एक हाथ से इधर और एक हाथ से इसको पकड़ा हुआ है और उसको हिलने नहीं दे रहा, यानी कि होल्ड करके रखा हुआ है उसने, इसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड की डेफिनेशन, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हुई फिर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर। जैसे कि ये हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट, ये इसके दरमियान बॉन्ड है। तो एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टेबल होने के लिए, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए अपने आप को किसी दूसरे के साथ या तो शेयर कर लेगा, या डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, या ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब हम जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा अहम हैं। इसमें पहला आएगा आपको डुप्लेट रूल। अटेनिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। एटम इज कॉल्ड, आप कह सकते हैं कि क्या है, डुप्लेट रूल। अच्छा, इसमें एक बात आपने क्लियर करनी है, नोबल गैसेस का नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। जो मैंने पीछे आपको ये बताया ना इंट्रोडक्शन में, अब आपको समझ आएगी कि जो एटम है अगर इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बदमाश बन जाता है। डुप्लेट रूल। दूसरा इसमें आपको आ सकता है ऑक्टेट रूल। अच्छा, अब इसमें कहना है, ये भी बात क्लियर कर लो, डुप ये जो लफ्ज़ है, डुप का मतलब होता है 2, ऑक्ट का मतलब होता है 8। इसका मतलब क्या होता है 8 और इसका मतलब क्या होता है 2। तो इसकी ये जो अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे 8 कर देना। एटम इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कहता है वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। और एक बात और भी है, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो वो बिल्कुल कंप्लीट होता है उसका ऑक्टेट, वैलेंस शेल उसका कंप्लीट होता है। उसको क्या बीमारी कि वो किसी के साथ रिएक्ट करे, नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसकी पॉकेट कंप्लीट है। कि वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, क्वेश्चन मार्क। वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, क्यों रिएक्ट नहीं करती ये बताएं। तो बता देते हैं जी, नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीट filled
दे हैव नो एम्प्टी स्पेस in valence shell for extra electrons। पॉइंट बना के लिखने हैं आपने, ये एक पॉइंट आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड, दे हैव नो एम्प्टी स्पेस इन वैलेंस शेल फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। आगे यहाँ पे लिख दो, therefore they do not gain, lose or share electron। with other atom। तो लो जी, आप लोगों ने वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, तो नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड, दे हैव नो एम्प्टी स्पेस इन वैलेंस शेल फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास कोई खाली जगह मौजूद नहीं होती कि ये किसी और को अपने अंदर समा सके, अकोमोडेट कर सके, एंटर कर सके। देयरफॉर दे डू नॉट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई वी कैन से नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। तो ये आपका एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गया और एक ये बन गया। अब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, कहता है कि वाई एटम कैन, हाउ एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। कि हाउ एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, कि कैसे वो अपने अंदर फिल कर सकता है। तो 3 तरीके हैं बेटा जी। वो 3 तरीके क्या हैं? नंबर 1, बाय गेनिंग करके, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक कंडीशन है 5 हो या 5 से ज्यादा। दूसरा वो कहता है बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्रॉम एटम से लेगा ऊपर वाला और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर वो 3 से कम हो तो ये गिव कर सकता है। अब थर्ड वाला है, इसमें हम कहेंगे कि बाय शेयर करके, बाय शेयर करके। ये बुक के ऊपर आपके मेंशन है 3 तरीके। सबसे पहला है बाय गेनिंग करके, गेन करके। अगर आपके पास या एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो किसी और से ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे अमोनिया NH3 है और ये BF3 है। अमोनिया के पास लोन पेयर मौजूद है, एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। BF3 के पास 2 की कमी है, अमोनिया के पास अजाफी है। बात समझ में आ रही है आपके? अमोनिया के पास अजाफी है, इसके पास कमी है, डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये इसके पास एक्स्ट्रा ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसने डोनेट कर दिए, इसने एक्सेप्ट कर लिए। आपका तो इधर ही 2 पॉइंट समझ में आ गई ना, बाय गेनिंग करके और बाय गिविंग करके, और एंड वाला है बाय शेयरिंग करके। जैसे दो कोई से एटम है, वो आपस में शेयर करके दोनों का वैलेंस शेल कंप्लीट कर देते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन भी मैंने बता दी है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर। ये एक दूसरे को पास रखते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखती है कौन? बॉन्ड। तो वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? टू गेन स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। टू कंप्लीट वैलेंस शेल, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक में थे इंट्रोडक्शन में।
जो कि मैंने आपको एटम के बारे में बताया, मालिक्यूल के बारे में बताया, और ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हाउ एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो आई होप कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आई होगी।